आपको बता रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन अब करीब जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए ये नामांकन होना है, समाहरणालय भवन में होगी नॉमिनेशन की प्रक्रिया और कल से ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जिले से संबंधित नॉमिनेशन जिले में ये प्रक्रिया होगी और रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र, झारखंड में 13 नवंबर को 43 और 20 नवंबर को 38 सीटों पर ये वोटिंग होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन, इस मामले को लेकर के भी थोड़ा अपडेट बता दीजिए कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, पहला फेज का जो 43 सीटों पर चुनाव होने हैं, कल से अधिसूचना जारी होगी और कल से जो प्रोसेस है यानी पूरी तरह से उम्मीदवार मैदान में होंगे और निश्चित तौर पर जो डीसी ऑफिस होता है वहां नामांकन का प्रोसेस जारी होगा। पहला फेज में 43 उम्मीदवारों का भाग का फैसला होगा, उसको लेकर के कल से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और दूसरा फेज में जो चुनाव होगा उसका जो अधिसूचना है वो बाद में जारी की जाएगी। उसको लेकर के कुल मिलाकर के देखें तो जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आज आने वाली है, दोपहर बाद बीजेपी का मुख्यालय से जारी होगा, तो कहीं न कहीं इस बात की जो कयास लगाई जा रही है कि जदयू के हिस्से में कितनी सीटें आएगी, आसू के हिस्से में कितनी सीटें आएगी, इस पर आज पूर्णतः विराम लगने की उम्मीद है। क्योंकि लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर रहा है रांची से लेकर के दिल्ली तक, ये कई दौर की बैठक हुई, अब उसमें कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। जो लिस्ट आने आज है 43 सीटों का जो पहला फेज में वोटिंग पड़नी है उसमें कुल मिलाकर के उस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। अब देखना यह है कि जो बड़े चेहरे हैं, यानी आप बात करें तो हम अर्जुन मुंडा की पत्नी वो भी चुनाव लड़ रही है, जो चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पुत्र बहरागोड़ा से बाबूलाल सोरेन बिल्कुल निरंजन, देखिए चुनाव की प्रक्रिया करीब अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बैठकों का दौर है और ऐसे में नामों पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर के कि इस बार बीजेपी की तरफ से क्या क्या वादे किए गए हैं, क्योंकि जनता उसी पर विश्वास करके आगे वोट करती है। ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार किन किन मुद्दों पर बात की गई है? देखिए, घोषणा पत्र को लेकर के आपको मैं बता दूं कि आज से ठीक 15 दिन पहले ही बीजेपी का जो पंच है वो जारी किया गया है। उसमें आप देखें कि जो मैया सम्मान योजना है उसको लेकर के वो गोगो दीदी योजना लाई है, उसके बाद गैस सिलेंडर दिया गया है, रोजगार की बात ही है, आवास की बात हुई है, उसमें 5 तरह की बातें की गई। लेकिन जो घोषणा पत्र की बात आप जिक्र किया है उसमें 3 फेज में यानी 3 चरणों में घोषणा पत्र जारी की जाएगी। इसमें पहला चरण में जारी किया गया है, दूसरा चरण में ये बिंदु रखा जाएगा कि 150 साल भगवान बिरसा मुंडा का जयंती का हो रहा है, उसमें 150 बिंदु रखा जाएगा। वहीं 25 साल झारखंड राज्य की स्थापना का हो रहा है तो 25 बिंदु को रखा जाएगा। कुल मिलाकर के 3 चरणों में पार्टी का जो बीजेपी का बिल्कुल निरंजन, आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और रांची से इस बीच